मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ शुरू करते हैं हम पिछले कुछ सालों से जो रिपीट हुआ क्वेश्चन है एएलपी में, रेलवे में, आरआरबी में। देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आया है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, वर्ष 2021 में अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले भारत के लंबी कूद खिलाड़ी की पहचान कीजिए। तो जो लॉन्ग जंप होता है उसका पूछा है कि कौन सबसे ज़्यादा कूद मारा अंडर 20 यानी कि 20 साल की उम्र वाली महिला। तो है शैली सिंह। इसका सही आंसर था दोस्तों शैली सिंह। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोयले और पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए। अगर कोयला और पेट्रोलियम का संरक्षण पूछा है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एयर कंडीशनिंग या हीटिंग सिस्टम का अत्यधिक उपयोग नहीं करना। तो ये राइट क्वेश्चन था। तो अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या पारिस्थितिक तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है। तो ये सही, इसका आंसर था मृदा। मेढक, वेस्ट, कीट, ये सब तीनों गलत था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के वित्तीय बजट में शामिल नहीं है। तो इसका वित्तीय बजट में शामिल नहीं है दोस्तों साख नियंत्रण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक अभिक्रियाशील है। तो ये आ गया साइंस से दोस्तों, Ca, कैल्शियम। तो इसका सही आंसर था दोस्तों कैल्शियम। तो इसमें गलती से भी नहीं मार दीजिएगा। सीसा, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ये 3 ऑप्शन था। तो ये पीरियोडिक टेबल भी दोस्तों जो मेन इम्पोर्टेंट है वो याद कर लेना जरूरी है दोस्तों। तो आगे हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। और दोस्तों भूलें नहीं, ये पीरियोडिक टेबल हम एक वीडियो में बना देंगे जो आप लोग देख लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है, जून 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थे। तो दोस्तों ये हिंदी से क्वेश्चन है। जो टोटल 8वीं अनुसूची में 22 टोटल कुल भाषाएं शामिल हो चुका है। तो ये खासकर ये SSC GD में भी खासकर पूछा जा रहा है बार बार। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण संरचना के उन्नयन हेतु भारत निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था। तो इसका सही आंसर था 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में मैंग्रोव वन मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं। तो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं दोस्तों मैंग्रोव। तो अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वन क्षेत्र में औसत वार्षिक शुद्ध वृद्धि के संदर्भ में भारत का स्थान विश्व रूप से यानी कि पूरा विश्व में देखा जाए तो कौन सा था। तो भारत का स्थान तीसरा था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अश्वशक्ति इनमें से किसके बराबर है। अश्वशक्ति कहीं कहीं देखे होंगे दोस्तों, शॉर्ट में इसका अश्वशक्ति का HP लिखा होता है। तो 1 HP = 746 वाट होता है। तो गलती से भी जूल नहीं मार दीजिएगा दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने इनमें से किस देश के साथ राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ की चिन्हित करने के लिए एक स्मारक लोगो, यानी जैसे लोगो होता है दोस्तों, जैसे कि बहुत लोग होता है कि लोगो कोई प्रतिमा रखता है, कोई फूल रखता है। जैसे झारखंड का लोगो है हाथी का और पलाश का फूल, तो उसी तरह लोगो है। तो उसका शुभारंभ किसके साथ किया, इजराइल के साथ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़ाने के परियोजनार्थ फरवरी 2022 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मिशन इंद्रधनुष 4.0 के पहले चरण का संचालन कितने राज्यों में किया गया। तो ये तो कुल था 11 राज्यों में किया गया था दोस्तों। तो आगे देखते हैं, फिर से साइंस से क्वेश्चन आ गया है, पौधों में
अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होता है? तो पौधों में दोस्तों दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है, रात में पौधा सब पेड़ वगैरह सब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। किस समाज सुधारक ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और शिक्षा की वकालत करने तथा सती बाल विवाह और सामाजिक विभाजन जैसी प्रथाओं का विरोध करने में अपनी अग्रणी भूमिका के लिए प्रसिद्ध हुए? तो राजा राम मोहन राय थे, जो सबको एक तरह से। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वस्तु को एक अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया है, इनमें से कौन सा विकल्प ने निर्मित प्रतिबिंब के अभिलक्षणों को निरूपित करता है? तो ये भी साइंस से क्वेश्चन है दोस्तों। तो आभासी और अत्यधिक छोटा। अगला क्वेश्चन है, 1950 के मूल संविधान में एक सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और खाली स्थान है जो यहाँ भरना है, और अवर न्यायाधीश हो सकते हैं, जहां इस संख्या को बढ़ाने की जिम्मेदारी संसद पर छोड़ दी गई है। तो यहाँ तो करेक्ट आंसर था दूसरा नंबर का, जो इसमें सही से भरा 7 था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्यालयों में ऑन शिक्षा देने के महत्व को उजागर करने वाले कुछ कारणों का उल्लेख नीचे किया गया है, गलत विकल्प का चयन करें। तो गलत विकल्प था, अपने शरीर में होने वाले बदलावों के बारे में जानकर किशोरियां एक दूसरे का मजाक उड़ाने लगते हैं। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन था दोस्तों हम लोग का, कौन सी आकृति फ्लोएम में भोजन की गति का सही निरूपण करती है? तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन था दोस्तों, तो इसमें से सी है जो सही निरूपण करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंकज अडवाणी ने किसे हराकर एशियाई सो यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 में अपना 8वां खिताब जीतने के साथ अपना 41वां खिताब हासिल किया? ध्रुव सितवाला को हरा के पंकज अडवाणी ने 41वां खिताब हासिल किया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा हेक्सेन का संभावित समायन नहीं है? तो अगला इसका सही आंसर हो जाएगा 2 एथिल पेंटेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सहसंयोजी यौगिक समानता निम्न में से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, ये कार्बनिक विलायक में विलय नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को करने के लिए पंचायत राज प्रणाली की नींव के रूप में परिकल्पित करता है? तो इसका सही आंसर है 73वां। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डोबेराइनर के त्रिक की उपलब्धि क्या थी? डोबेराइनर का त्रिक, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, तत्व के गुणधर्मों के परमाणु द्रव्यमानों के साथ छोड़ने का पहला प्रयास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में भूतापीय ऊर्जा का दोहन स्थल है? तो इसका सही आंसर है मणिकर्ण। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किसी दिए गए पदार्थ के एक तार की लंबाई I और प्रतिबिंब R है, उसी पदार्थ से निर्मित पहले वाले तार की 3 गुनी लंबाई और 2 गुनी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक अन्य तार का प्रतिबिंब इनमें से किसके बराबर होगा? तो इसका सही आंसर था 3/2 R। हानिकार से रेसिस्टेंस है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पोंगल के त्यौहार के दौरान लोगों द्वारा इनमें से किसकी पूजा की जाती है? तो इसका सही आंसर था दोस्तों, पोंगल त्यौहार में सूर्य देवता का पूजा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो यहाँ 4 ऑप्शन था दोस्तों, किसी लेंस के लिए पहला मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति है जिसका प्रतिबिंब अनंत पर है। बी नंबर ऑप्शन है, किसी लेंस के लिए पहला मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति है जिसका प्रतिबिंब फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर बनता है।
तीसरा ऑप्शन था किसी लेंस के लिए दूसरा मुख्य फोकस उस वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति है जिसकी वस्तु अनंत पर स्थित है। अगला 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 ऑप्शन है दोस्तों, किसी लेंस के लिए दूसरा मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति है जिसका प्रतिबिंब फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर बनता है। तो इसका सही आंसर था दोस्तों ए और सी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक लड़का एक लेंस का उपयोग करके एक दूरस्थ वस्तु का एक स्पष्ट प्रतिबिंब एक पर्दे पर फोकस करता है। लेंस और पर्दे के बीच की दूरी लगभग कितना है दोस्तों, एफ के बराबर है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक लड़का एक लेंस का उपयोग करके एक दूरस्थ वस्तु का एक स्पष्ट प्रतिबिंब एक पर्दे पर फोकस करता है। लेंस और पर्दे के बीच की दूरी लगभग एफ है। तो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है। तो यहाँ जानते हैं दोस्तों, इस्लाम धर्म का मक्का मदीना जो हम लोग का मुस्लिम भाइयों का हज करने जो जाता है पैगंबर मोहम्मद साहब का, तो यही है इन लोग इसका सही आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, मार्च 2022 में कौन सा राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में वायु स्वास्थ्य सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो ये है उड़ीसा दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है साइंस से केमिस्ट्री, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में शामिल सही रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कीजिए। तो ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है दोस्तों कैल्शियम OH2 प्लस Cl2 रिएक्शन करके CaOCl2 प्लस H2O बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो हम लोग यहाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51(1) के अंतर्गत आता है। मौलिक कर्तव्य दोस्तों, जो हम लोग का मौलिक कर्तव्य होता है 51(1) के अंतर्गत आता है अनुच्छेद में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, एन इंग्लिश से दे दिया है दोस्तों, एन AC जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो इसका सही आंसर था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित को सम्मिलित करें। तो इसका मिलान करना था दोस्तों, लाल गोभी के पत्ते, मेथी, ऑरेंज, प्याज, लौंग। इसका सही था 1 का C, 2 का B, 3 का A। अगला क्वेश्चन था, जनवरी 2022 में पेटीएम मनी, जो पेटीएम फ़ोन पे गूगल पे होता है दोस्तों, वही पेटीएम मनी के बारे में पूछा है। नामक भारत का पहला इंटेलिजेंट मैसेंजर लॉन्च किया गया। तो इसका आप लोग कमेंट करके बताएं दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखते हैं कौन कौन सही बताता है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं, अच्छा नहीं लगा तो कमेंट कीजिएगा। और अगली वीडियो के लिए इसी तरह तैयार रहिएगा। जाते जाते एक मोटिवेशन लाइन सुन लीजिएगा। तो मोटिवेशन लाइन है दोस्तों, APJ अब्दुल कलाम जो हम लोग का संविधान का निर्माता वो कहे जाते हैं, तो हम लोग को सिखा गए हैं, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो दोस्तों लगे रहे मेहनत से, सफलता आपकी कदमों चूमेगी। गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, हैव ए गुड डे ऑल ऑफ यू।